दोस्तों, रामाशंकर मैथ पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम 10वीं क्लास के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला सवाल है उसमें उस सवाल को हम लोग हल करेंगे। सवाल देख लीजिए आप लोग। पहला सवाल में ही है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सवाल है। ये जो 5 सवाल है, इस पांचों सवाल को हम लोग आज हल करेंगे। तो देखिए आप लोग ये पांचों सवाल को। जो पहला सवाल है आप लोग का 140, इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, ये देखिए ध्यान से, अंत में क्या है? 0 है। इसको हम कैसे काटेंगे? कैसे हम लोग भाग दे सकते हैं? तो 2 से, यानी आप लोग को जिसके अंत में 0 होता है वो 2 से कटता है। यहाँ थोड़ा बेसिक जान लीजिए। जिसके अंत में 0 हो, 0, 2, 4, 6 और 8 ये सब रहता है, उसको हम 2 से काट सकते हैं, यानी 2 से हम भाग दे सकते हैं, 2 से गुणनखंड कर सकते हैं। तो 2 से हम यहाँ पे कर रहे हैं। 2 देखिए, 2 के पड़ाका पड़ेंगे तो 14 होगा। तो 7 बार में 2 7 14, यहाँ पे 0 बच गया है। यहाँ जिससे भाग देते हैं हम लोग, भाग दे रहे हैं। देखिए 70, यानी 2 से भागा देंगे 140 में तो 70 होगा। फिर अंतिम में 0 है, यहाँ देख लीजिए 0 है, यानी ये भी 2 से कट जाएगा। तो देखिए 2 3 6, 7 में से 6 घटा तो 1 बचा, 1 इसको दिया तो कितना हो गया? 10, यानी 2 के पारा 5 पड़ेंगे, 2 5 10, यानी ये 35। 2 से हम 70 में भाग देंगे तो कितना होगा? 35 से भाग ही दे रहे हैं। अब ये यहाँ देखिए, यहाँ पे 35 है, तो जिसके अंत में 0 हो और 5 हो तो उसको हम 5 से काट सकते हैं, यानी 5 से हम भाग दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 है, इसलिए हम कैसे काटेंगे? 5 से। 5 7 35। तो इस तरह से हमारा ये, अब कोई भी संख्या 7 से नहीं काट सकती है, जिससे एक तो काट देगी या 7 काटेगी, तो इसको छोड़ देते हैं। 7 तो हम 7 ही हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे यहाँ पे है 7। ठीक है। अब यहाँ पे 2 क बार है? 2 बार है, तो 2 2 बार हो जाएगा, गुणे कितना है? 5, यहाँ पे 7। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। यह है पहला सवाल। आप लोग दूसरा सवाल देखिए कितना है। दूसरा सवाल यहाँ पे उतार देते हैं। दूसरा सवाल है 156। 156 को हम यहाँ पे क्या बताए हैं? अंत में क्या है? 6 है। 6 है ना यहाँ पे, तो 6 है तो 2 से कटेगा, यानी 2 से भाग देंगे हम। तो 2 7 14, यहाँ पे 1 बचा है, 2 8 16। अब अंत में क्या है? 8 है, तो 8 भी 2 से कटेगा। 2 3 6, 6 यहाँ से 1 देगा इसको, तो ये कितना हो गया? 18। 2 9 18। अब बतलाइए एक कितना से कटेगा? आप लोग 3 से काट सकते हैं, यानी 3 1 3, और ये बचा 9, तो तितली के 9। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब 13 को आप लोग काटिएगा तो नहीं कटेगा। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जब आती है तो उसको उतने नहीं काटते हैं हम लोग। तो यहाँ फिर लिख देंगे इसी तरह, इस सवाल की तरह। 156 बराबर 2 गुणे, यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 13 है। फिर हम लोग लिख सकते हैं 2 2 बार है, तो 2 और घात 2 दे देंगे, यानी 2 2 बार हो जाएगा, गुणे 3 और गुणे 13। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ध्यान से समझिए आप लोग। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देख लीजिएगा फिर से। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा सवाल उतारेंगे। तीसरा सवाल है आप लोगों का
कितना है 38,225। यहाँ पे अंतिम में क्या है 5 है। तो जब अंतिम में 5 है तो हम बतलाए थे पहले आप लोगों को कि अंतिम में 5 है तो 5 से करता है। 5 डबल अंक ले लेंगे यानी 38 है, तो 5 सत्ते 35। कितना बचा 38 में से 35 घटा कर 3 इसको दिया, ये हो गया 32। 5 छके 30, 5 छके 30। अभी 2 बचा, 2 इसको दे दिया। अब कितना हो जाएगा 50 25। अंतिम में क्या है 5 है, तो हम कैसे काटेंगे 5 से ना। अंतिम संख्या 5 है तो 5 से काटा जाता है। देखिए 5 इकाई 5, यहाँ पे 2 बच्चा, 2 इसको दे दिया। कितना हो गया 2 26 हो गया, यानी 5 2 बचा तो 50 25। अब देखिए 26 में से 5 गया तो अच्छा 1 बचा, 1 इसको दिया, 5 तिहाई 15। अब देखिए यहाँ कटा के देख लीजिए। 3 से 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं एक बार। तो 3 से काटने का नियम है कि कैसे हम चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको अंक जोड़ दीजिए ऐसे, 1 और 5 कितना होता है 6, 6 और 3 9 होता है। ठीक है, तो 9 होता है, तो 3 से कट जा रहा है ना, इसलिए हम इसको 3 से काट देंगे। तो 3 5 15। अब कितना बचा 3 बचा, अब 3 बचा, 3 इकाई 3। तो 51 भी 3 से कट जाएगा। देखिए क्योंकि 5 1 6 माने अंक जोड़िएगा तो 5 है और 1 है, 6 हो गया। 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 इकाई 3। यहाँ पे कब बचा 2 बचा, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। 2 इसको दे दिया, 21 हो गया। 3 7 21। अब देखिए 17 कैसे कट रहा है, 17 कट रहा है नहीं कट रहा है। 17 का भाई संख्या है तो छोड़ देंगे। हम लोग फिर लिख देंगे यहाँ पे 38 25 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अब देखिए 5 कितना बार है 2 बार, 3 कितना बार है 2 बार, 17 हो जाए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल। अब हो गया आपको यहाँ पे चौथा सवाल, देख लीजिए ध्यान से। चौथा सवाल है 5005 यानी 5005 है। अंतिम संख्या 5 है तो हम 5 से काटेंगे। 5 इकाई 5 0 0 5 इकाई 5। ये देखते हैं कैसे करता है। ये आप लोगों को ध्यान दीजिए, ये आपको 7 से 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 7 से देखते हैं। 7 से कटेगा, 7 इकाई 7, हाँ 7 से कट जाएगा। देखिए 7 इकाई 7, 10 में 7 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 इसको दिया, 7 चौक 28 यानी 30 में से 28 घटेगा तो 2 बच्चा, 2 इसको दिया तो 70 21 हो गया, 70 के 21। अब देखिए यहाँ पे 4 3 7 8। अब इसको देखिए कैसे कटेगा। 7 से कटाइए लिए हम लोग, 8 से तो नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से 11, हाँ 11 से कट जाएगा। देखिए 11 इकाई 11, सॉरी यहाँ पे डबल 1 नहीं होगा, 11 इकाई 11। यहाँ पे 11 घटेगा 14 में से तो 3 बचेगा, 3 इसको दे दिया, 11 3 33। अब देखिए नहीं कटेगा क्योंकि 13 भाई संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये खुद आंसर हो गया क्योंकि डबल अंक कोई नहीं है। इस तरह से आप लोग ये देख लीजिए। लास्ट सवाल 5वां सवाल है।
तो 5वां सवाल ये देख लीजिए, 7429 ये देखते हैं कैसे कटता है। ये गुणनखंड जो है 17 से कटेगा। 17 चौके 68, यानी 74 में से 68 घटेगा तो 6 बचेगा। 6 इसको दे दिया तो 62 हो गया। 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 हो गया। तो 51 62 में से 51 घटेगा तो 11 इसको दिया तो 119 बचेगा। 119 हो गया। 17 सत्ते 19 से 119 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कितना से कटेगा, 17 से तो नहीं के 17 नहीं 19 ले कटेगा। देखिए 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हुआ और 19 दूनी 38 हुआ। फिर यहाँ पे देखिए 38 यानी 43 में से 38 घटेगा तो 5, 19 तियाँ 57 यानी 23 हो गया। 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो अब लोग यहाँ पे देखें 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें, और वीडियो को अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।